हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दिस इज़ मी स्नेहा बजाज एंड आज की वीडियो में वी विल बी डूइंग बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस पार्ट 2 जिसमें हम आज बात करेंगे फ्लक्स और डाइवर्जेंस के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ उसके इंट्रो के बारे में, सिर्फ उसकी डेफिनेशंस की, उसकी वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अगली वीडियो जो होगी वो होगी एक्सप्रेशन लाइक अ डेरिवेशन, जो इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आती है। जब मैंने पेपर दिया था मतलब तब भी वो पेपर में आई थी, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि जो अगली वीडियो है मतलब वो ज़्यादा बारीकी से देखिए। सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है उसका नाम है फ्लक्स। ये जिसकी डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड एरिया ds ड्रॉन अराउंड दैट पॉइंट। यानी कोई भी एक पॉइंट जिसपे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके साथ ही हम ऐसे ड्रॉ कर दे एरिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एंड एरिया ds यानी चेंजिंग ड्रॉन अराउंड दैट पॉइंट। उस पॉइंट के मतलब आसपास जितना भी एरिया है, कोई भी हो सकता है, कोई रैंडम एरिया हो सकता है, वो एक स्क्वायर या क्यूब या कुछ भी, ठीक है, अराउंड दैट पॉइंट थ्रू द एलिमेंट्री एरिया गिवन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। तो फ्लक्स बदलती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल सकती है, एलिमेंट्री एरिया बदल सकता है, तो ये फ्लक्स भी क्या है, वेरी कर सकती है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, और इसे हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? जब इसे हटा देते तो क्या लिखते हैं? E ds cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा हम पूछेंगे कि यहाँ पे cos थीटा कैसा है? नॉर्मल टू द, इस पूरे सरफेस के नॉर्मल, जो लाइक दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। cos थीटा क्या होता है? इस पूरे सरफेस के नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। और E यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको आ जाए कि 1 मार्क क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका लाइक फॉर्मूला हमें लिखना होता है। एक मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि आप डेफिनेशन लाइक व्हाट इज फ्लक्स, दैट्स इट, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो ds है वो क्या है? एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया। और EDS, इस प्रॉपर को हम क्या बोलेंगे? टोटल नॉर्मल फ्लक्स, टोटल नॉर्मल फ्लक्स। दैट्स इट। आपको फ्लक्स के लिए बस इतना ही पढ़ना है, दैट्स बस उसकी एक डेफिनेशन और ये इसका फॉर्मूला, लाइक दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता ये भी टोटल नॉर्मल फ्लक्स ही है, बट पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल, वेट अ सेकेंड, टोटल नॉर्मल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, per unit volume through a closed surface, through a closed surface drawn around a point। डाइवर्जेंस का मतलब ही किससे शुरू होता है? मतलब ये फ्लक्स को इंक्लूड करता है, पर इसमें वॉल्यूम आ जाती है। उसमें हम सिर्फ सरफेस, सिर्फ एरिया की बात करते हैं, बट इसमें डाइवर्जेंस में हम वॉल्यूम की भी बात करते हैं। ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट व्हेन the volume enclosed by the surface tends to be zero. Volume enclosed by the surface tends to be zero, tends to be zero। यानी यहाँ पे लिमिट आ गई, जहाँ आ जाए tends to be zero, tends to be का मतलब होता है वहाँ लिमिट आ गई है। तो डाइवर्जेंस को हम div ऐसे ही लिखते हैं, डाइवर्जेंस E is equal to डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिमिट आ गई यहाँ पे, लिमिट वेयर जो वॉल्यूम है टेंड्स टू जीरो, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं 1/v क्लोज सरफेस इंटेग्रल E डॉट ds। ये क्या है? टोटल नॉर्मल फ्लक्स ही तो है। मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/v क्लोज इंटेग्रल फ्लक्स, टोटल नॉर्मल फ्लक्स, वही लिखा, टोटल नॉर्मल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट उसके नीचे यानी पर यूनिट वॉल्यूम बाय थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्रॉन अराउंड अ पॉइंट। जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, आप मान लीजिए ये एक क्यूब है, इसमें से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जब तक हम इसकी लिमिट लाइक इसका जो वॉल्यूम है वो जीरो नहीं हो जाता, ठीक है, जीरो तक, जब उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। टेंड्स टू जीरो, द वॉल्यूम ऑफ दिस सरफेस टेंड्स टू बी जीरो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसकी फ्लक्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस टेंड्स टू बी जीरो, दैट्स कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। और डाइवर्जेंस को हम फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं,
बिकॉज एज यू नो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो फ्लक्स डेंसिटी बाय वॉल्यूम में डिवाइड हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। ओके, और जो डाइवर्जेंस ई, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है लाइक डाइवर्जेंस में से, लाइक 1 मार्क क्वेश्चन ऐसे ही, जस्ट आपको एक वो देना होता है दिस डेफिनेशन, और साथ में आपको एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक ऐसे हर एक चीज़ को अगर आप ऐसे डिनोट कर देंगे, सो इट्स बेनिफिशियल, एग्जामिनर को ये चीज़ पसंद आ सकती है। ऐसे मतलब मुझे मेरे टीचर ने बोला था, तो तब से मैं ऐसे ही हर एक चीज़ को डिनोट करती हूँ, सो इट्स वैल्यूएबल। या थैंक यू सो मच। फिर अगली वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होगी, डेफिनेटली वॉच इट। थैंक यू सो मच।